जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 8वां स्कंद 14वां अध्याय। लोकालोक पर्वत का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे नारद, उसके आगे लोकालोक नामक पर्वत है जो प्रकाशित तथा अप्रकाशित दो प्रकार के लोकों का विभाग करने के लिए उनके मध्य में स्थित है। हे देवऋषि, मानसोत्तर पर्वत से लेकर सुमेरु पर्वत तक जितना अंतर है उतनी भूमि स्वर्णमय तथा दर्पण के समान स्वच्छ है। वह भूमि सर्वसाधारण प्राणियों से रहित है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती। अतः हे नारद, वह भूमि देवताओं के अतिरिक्त सभी प्राणी समुदाय से रहित है। इस पर्वत को लोकालोक जो कहा गया है वह इसलिए क्योंकि यह सूर्य से प्रकाशित तथा अप्रकाशित दो भागों के मध्य स्थित है। भगवान ने त्रिलोकी की सीमा निर्धारित करने के लिए उस पर्वत का निर्माण किया है। हे नारद, सूर्य आदि से लेकर ध्रुव पर्यंत सभी ग्रहों की किरणें उसके अधीन होने के कारण उसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करती है और दूसरे ओर के लोक प्रकाशित नहीं हो पाते। यह अति विशाल पर्वतराज जितना ऊंचा है उतना ही विस्तृत है। लोकों का विस्तार इतना ही है। गणित शास्त्र के विद्वानों ने स्थिति, मान और लक्षण के अनुसार संपूर्ण भूगोल का परिमाण 50 करोड़ योजन निश्चित किया है। हे मुनि, उस भूगोल का चौथाई भाग 12.5 करोड़ योजन केवल यह लोकालोक पर्वत ही है। उसके ऊपर चारों दिशाओं में स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन 4 दिग्गजों को नियुक्त किया है उनके नाम है ऋषभ, पुष्पचूड़, वामन और अपराजित। इन दिग्गजों को समस्त लोकों की स्थिति का कारण कहा गया है। भगवान श्री हरि उन दिग्गजों तथा अपनी विभूति स्वरूप इंद्र आदि लोकपालों की विविध शक्तियों के विकास तथा उनमें विशुद्ध गुण और ऐश्वर्य की वृद्धि करने के उद्देश्य से 8 सिद्धियों सहित विश्व विक्सेन आदि पार्षदों से घिरे हुए सदा उस लोकालोक पर्वत पर विराजमान रहते हैं। संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए चारों भुजाओं में अपने शंख, चक्र, पद्म, गदा इन आयुधों से सुशोभित होते हुए भगवान श्री हरि वहाँ सर्वत्र विराजमान है। अपने माया रचित इस जगत की रक्षा के लिए स्वयं साधन स्वरूप व सनातन भगवान अपनी लीलामय रूप से ऐसे वेश को धारण किए वहाँ कल्प पर्यंत प्रतिष्ठित रहते हैं। लोकालोक पर्वत के अंतर्वर्ती भाग का जो विस्तार कहा गया है, इसी से उसके दूसरी ओर से आलोक प्रदेश के परिमाण की व्याख्या समझ लेनी चाहिए। विद्वान लोग कहते हैं कि उसके आगे योगेश्वरों की ही विशुद्ध गति संभव है। पृथ्वी तथा स्वर्ग के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य तथा ब्रह्मांड गोलक के बीच सभी और 25 करोड़ योजन की दूरी है। इस मृत ब्रह्मांड में सूर्य के विराजमान रहने के कारण इसका नाम मातंग पड़ा और हिरण्यमय ब्रह्मांड से उत्पन्न होने के कारण इन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। दिशा, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, स्वर्ग, अपवर्ग, नरक तथा पाताल, इन सभी का भली भांति विभाजन सूर्य के द्वारा किया जाता है। देवता, पशु पक्षी, मनुष्य, रेंग कर चलने वाले जंतुओं, वृक्ष तथा अन्य सभी प्रकार के जीव समूहों की आत्मा सूर्य ही है। यह नेत्र इंद्रियां के स्वामी हैं। हे नारद, भूमंडल का इतना ही विस्तार कहा गया है। इस विषय के जानकर लोग इसी के द्वारा स्वर्गलोक का भी विस्तार बतलाते हैं। जैसे कि चना मटर आदि के 2 दलों में से एक का स्वरूप जान लेने पर दूसरे का अनुमान कर लिया जाता है। उन भूलोक तथा पृथ्वीलोक के मध्य में अंतरिक्ष स्थित है। अंतरिक्ष उन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य में स्थित रहकर तपने वाले ग्रहों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य चमकते हुए अपनी ऊष्मा से तीनों लोकों को प्रतप्त करते हैं।
उत्तरायण होने पर सूर्य मंद गति से चलने लगते हैं। उत्तरायण उनका आरोहण स्थान है, जहाँ पहुँचने पर दिन में वृद्धि होने लगती है। दक्षिणायन की स्थिति प्राप्त करके वे तीव्र गति धारण कर लेते हैं। दक्षिणायन उनका अवरोह स्थान है, जिस पर सूर्य के चलने पर दिन छोटा होने लगता है। विषुववृत्त नामक स्थान पर पहुंचने पर सूर्य की गति में समानता आ जाती है। इस सम स्थान पर सूर्य के आने पर दिन के परिमाण में समानता आ जाती है। जब वेद स्वरूप भगवान सूर्य मेष और तुला राशि पर संचरण करते हैं, तब दिन और रात समान होने लगते हैं। जब सूर्य वृषभ आदि 5 राशियों पर होते हैं, तब दिन बढ़ने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। इसी प्रकार जब सूर्य वृश्चिक आदि 5 राशियों पर गति करते हैं, तब दिन और रात में इसके विपरीत परिवर्तन होते हैं। 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय सूर्य की गति का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब मैं सूर्य की उत्तम गति का वर्णन करूंगा। शीघ्र मंद गतियों के द्वारा सूर्य का गमन होता है। हे सूर्यश्रेष्ठ, सभी ग्रहों के 3 ही स्थान हैं। वे स्थान हैं जार्दगव, ऐरावत तथा विश्ववानर, जिसमें जरादगव मध्य में, ऐरावत उत्तर में और विश्वनार दक्षिण में यथार्थ निर्दिष्ट किए गए हैं। अश्वनी, भरणी और कृतिका को नागवीथी कहा जाता है। रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा को गजवीथी कहा जाता है। इसी प्रकार पुनर्वसु, पुख्य और अश्लेषा को ऐरावती 269 वीथी कहा गया है। ये तीनों वीथियां उत्तर मार्ग कही गई हैं। मघा, पूर्वा फागुनी और उत्तरा फागुनी को भी आर्षी भी वीथी माना गया है। अस्ता, चित्रा तथा स्वाति को गोवीथी कहा गया है और इसी प्रकार ज्येष्ठा, विशाखा तथा अनुराधा को जार्दगेवीथी कहा गया है। इन तीनों वीथियों को मध्य मार्ग कहा जाता है। मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ अज वीथी नाम से पुकारी जाती है। श्रवण, घनिष्ठा और शतभिषा को मार्गी वीथी कहा जाता है और इसी तरह पूर्वा भद्रपाद, उत्तरा भद्रपाद और रेवती विश्ववानरी वीथी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये तीनों वीथियां दक्षिण मार्ग कही जाती हैं। जब सूर्य का रथ उत्तरायण मार्ग पर रहता है, उस समय उसके दोनों पहियों के अक्षों से अवृद्ध पवन रूपी पाठ से बंद कर ध्रुव द्वारा उसका कर्षण आरोहण कहा गया है। उस समय मंडल के भीतर रथ चलने से गति की मंदता हो जाती है। हे सूर्यश्रेष्ठ, इस मंद गति में दिन की वृद्धि और रात का हास्य होने लगता है। यही सौम्यायन का क्रम है। इसी प्रकार जब वह रथ दक्षिणायन मार्ग पर पाश द्वारा खींचा जाता है, तब वह अवरोहण गति होती है। उस समय मंडल के बाहर से गति होने के कारण सूर्य की गति में तीव्रता हो जाती है। उस दिन का छोटा और रात का बड़ा होना बतलाया गया है। विषुव मार्ग पर सूर्य का रथ पाश द्वारा किसी और न खींचे जाने के कारण साम्य स्थिति बनी रहती है। इसमें मंडल के मध्य से गति होने से दिन तथा रात के मान में समानता होती है। जब ध्रुव की प्रेरणा से दोनों वायुपाश खींचे जाते हैं, उसी समय भीतर के मंडलों में ही सूर्य चक्कर लगाते हैं। पुनः ध्रुव के द्वारा दोनों पाशों के मुक्त किए जाते ही सूर्य बाहर के मंडलों में चक्कर लगाने लगते हैं। उस मेरु पर्वत पर पूर्व भाग में इंद्र की पुरी देवधानिका तथा दक्षिण भाग में यमराज की संयमनी नामक विशाल पुरी विद्यमान है। पश्चिम में वरुण देव की निम्नलोचनी नामक महान पुरी है और उस मेरु के उत्तर भाग में चंद्रमा की विभावरी नामक
पुरी बताई गई है। ब्रह्मवादियों के द्वारा कहा गया है कि सूर्य का उदय इंद्र की पुरी में होता है और वे मध्याह्न काल में संयमनी पुरी में पहुँचते हैं। सूर्य के निम्न लोचनी पुरी में पहुँचने पर सायंकाल और विभावरी पुरी में पहुँचने पर आधी रात होती है। वे भगवान सूर्य सभी देवताओं के पूज्य हैं। हे मुने, सुमेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य के जिस परिभ्रमण से जीवधारियों की सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं उसका वर्णन मैंने कर दिया। सुमेरु पर रहने वालों को सूर्य सदा मध्य में विराजमान प्रतीत होते हैं। सूर्य का रथ सुमेरु के बाएं चलते हुए वायु की प्रेरणा से दाएं हो जाता है, अतः उदय तथा अस्त समयों में सर्वदा वह सामने ही पड़ता है। हे देवऋषि, सभी दिशाओं तथा विदिशाओं में रहने वाले जो लोग सूर्य को जहाँ देखते हैं उनके लिए वह सूर्य उदय तथा जहाँ सूर्य छिप जाते हैं वहाँ के लोगों के लिए वह सूर्य अस्त माना गया है। सर्वदा विद्यमान रहने वाले सूर्य का ना तो उदय होता है और ना अस्त ही होता है। उनका दर्शन तथा आदर्शन ही उदय और अस्त नाम से कहा गया है। जिस समय सूर्य इंद्र आदि की पुरी में पहुँचते हैं उस समय उनके प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित होने लगते हैं। 2 विकर्ण, उनके 3 कोण तथा 2 पुरियां, सब में सूर्य की किरण से प्रकाश फैल जाता है। संपूर्ण द्वीप और वर्ष सुमेरु के उत्तर में स्थित है। जो लोग सूर्य को जहाँ उदय होते देखते हैं उनके लिए वही पूर्व दिशा कही जाती है। उनके वाम भाग में मेरु पर्वत है। ऐसा सुनिश्चित है। काल तथा मार्ग के प्रदर्शक 1000 किरणों वाले सूर्य जब इंद्रपुरी से संयमनी पुरी को जाते हैं तब वे 15 घड़ी में 2.25 करोड़ 12,75,000 योजन की दूरी तय करते हैं। इसी प्रकार सहस्र नेत्रों वाले काल चक्रात्मक सूर्य काल ज्ञान कराने के लिए वरुण लोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक का भ्रमण करते हैं। चंद्रमा आदि अन्य आकाशचारी जो भी ग्रह हैं वे नक्षत्रों के साथ उदय तथा अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,800 योजन चलता है। प्रभा नामक वायु के प्रभाव से वह तेजस्वी काल चक्र चारों दिशाओं में स्थित चारों पुरियों पर से घूमता रहता है। सूर्य के रथ के एक चक्के में 12 आरे, 3 धुरियां तथा 6 नेमनियां हैं। विद्वान लोग उस चक्के को 1 संवत्सर की संज्ञा प्रदान करते हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा सुमेरु पर्वत के शिखर पर और दूसरा मानसरोवर पर्वत के शिखर पर स्थित है। इस धुरी में लगा हुआ जो पहिया है वह तेल निकालने वाले यंत्र यानी कोलू के पहिए की भांति घूमता रहता है और सूर्य भी उस मानसरोवर पर्वत के ऊपर भ्रमण करते रहते हैं। उस धुरी में जिसका मूल भाग लगा हुआ है ऐसी ही एक दूसरी धुरी है जिसकी लंबाई पहली धुरी की चौथाई है। ध्रुव से लगी हुई वह धुरी तेल यंत्र की धुरी के सदृश कही गई है। रथ के ऊपरी भाग में जगत के स्वामी सूर्य के बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा तथा उसका चतुर्थांश अर्थात 9 लाख योजन चौड़ा बताया गया है। उतना ही परिमाण वाला सूर्य के रथ का जुआ भी है। रथ के सारथी यानी अरुण के द्वारा उस जुए में जुते हुए गायत्री आदि छंदों के नाम वाले 7 घोड़े जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान सूर्य का वहन करते रहते हैं। सूर्य के आगे उन्हीं की ओर मुख करके उनके सारथी अरुण बैठते हैं। सारथी के काम पर नियुक्त ये अरुण गरुड़ के ज्येष्ठ भ्राता हैं। उसी प्रकार बाल खल्ल्या आदि 60,000 ऋषिगण जो परिमाण में अंगूठे के पोर के बराबर कहे गए हैं
सूर्य के सन्मुख स्थित होकर मनोहर वैदिक मंत्रों द्वारा उनका स्तवन करते हैं, वैसे ही अन्य जो सभी ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता हैं, उनमें से एक एक करके ये सातों दो दो मिलकर प्रत्येक महीने परमेश्वर सूर्य की उपासना करते हैं। इस प्रकार वे विश्वव्यापी देव देवेश्वर भगवान सूर्य प्रतिक्षण 2002 योजन की दूरी चलते हुए 9,51,00,000 योजन मार्ग वाले भूमंडल की निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। 15वां अध्याय समाप्त। 16वां अध्याय चंद्रमा तथा ग्रहों की गति का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आप चंद्रमा आदि की अद्भुत गति का वर्णन सुनिए। उसकी गति के द्वारा ही मनुष्यों को शुभ तथा अशुभ का परिज्ञान होता है। जिस प्रकार कुम्हार के चक्र पर चाक पर स्थित कीड़ों आदि की एक दूसरी गति भी होती है, उसी प्रकार राशियों से उपलक्षित काल चक्र के अनुसार सुमेरु तथा ध्रुव को दाहिने करके घूमने वाले सूर्य आदि प्रमुख ग्रहों की एक अन्य गति भी दृष्टिगोचर होती है। सूर्य की यह गति नक्षत्रों पर निर्भर करती है। एक नक्षत्र के बाद दूसरा नक्षत्र आने पर सूर्य गति में परिवर्तन हो जाता है। ये दोनों गतियां एक दूसरे के अविरुद्ध हैं। यह निश्चित नियम सर्वत्र के लिए है। वेद तथा विद्वान पुरुष जिन्हें जानने की इच्छा रखते हैं, वे लोक प्रकाशक तथा संपूर्ण जगत के आधार आदि पुरुष सूर्य प्राणियों के कल्याणार्थ और कर्मों की शुद्धि के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने वेदमय विग्रह को 12 भागों में विभक्त करके स्वयं बसंत आदि 6 ऋतुओं में ऋतु संबंधी सभी गुणों की यथोचित व्यवस्था करते हैं। वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वाले जो पुरुष त्रिविद्या यानी वेद के आदेशों का पालन करके शास्त्र निर्दिष्ट छोटे बड़े कर्म संपादित करके तथा उच्च कोटि की योग साधना करके श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, वे शीघ्र ही कल्याण प्राप्त कर लेते हैं। यह निश्चित सिद्धांत है। सभी प्राणियों की आत्म स्वरूप यह सूर्य कालचक्र पर स्थित होकर भूलोक तथा पृथ्वी लोक के मध्य गति करते हुए 12 राशियों के रूप में संवत्सर के अव्यय स्वरूप 12 महीनों को भोगते हैं। उनमें प्रत्येक मास चंद्रमान से कृष्ण तथा शुक्ल इन 2 पक्षों का प्रतमान से एक दिन और एक रात का और सौरमान से 2.25 नक्षत्रों का कहा गया है। सूर्य जितने समय में वर्ष का 6ठा भाग भोगते हैं, विद्वान लोग उसे संवत्सर का अव्यय स्वरूप ऋतु कहते हैं। भगवान सूर्य जितने समय में आकाश मार्ग की दूरी तय करते हैं, उसके आधे समय को पूज्य प्राचीन मुनिगण अयन कहते हैं, और जितने समय में सूर्य संपूर्ण नभमंडल को पार करते हैं, उस समय को वत्सर कहते हैं। वत्सर 5 प्रकार का कहा गया है: संवत्सर, परिवत्सर, इड़ावत्सर, अनुवत्सर और इन्द्रवत्सर। काल तत्व के ज्ञाताओं ने सूर्य के मंद, शीघ्र तथा समान गतियों से चलने के कारण उनकी इस प्रकार 3 गतियां बताई हैं। हे नारद, अब चंद्रमा आदि की गति के विषय में सुनिए। इसी प्रकार चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर है। औषधियों के स्वामी वे चंद्रमा सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 2 पक्षों में, 1 महीने में तय किए गए मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष में तय किए गए मार्ग को 1 दिन में भोग लेते हैं। इस प्रकार तीव्र गति से चलने वाले चंद्रमा नक्षत्र चक्र में गति करते रहते हैं। ये चंद्रमा क्रमशः अपनी पूर्ण होने वाली कलाओं से देवताओं को प्रसन्न करते हैं और क्षीण होती हुई कलाओं से पितरों का चित्त अनुरंजन करते हैं। अपने पूर्व और उत्तर पक्षों के द्वारा दिन तथा रात का विभाजन करने वाले वे चंद्रमा ही समस्त जीव जगत के प्राण तथा जीवन हैं।
परम ऐश्वर्य संपन्न वे चंद्रमा 30 मुहूर्त में एक एक नक्षत्र का भोग करते हैं। 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय तथा श्रेष्ठ अनादि पुरुष वे भगवान चंद्रमा देवताओं, पितरों, मनुष्यों, रेंग कर चलने वाले जंतुओं तथा वृक्ष आदि के प्राणों का पोषण करने के कारण सर्वमय कहे गए जाते हैं। चंद्रमा के स्थान से 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल है। अभिजीत को लेकर इस मंडल में कुल नक्षत्र संख्या में 28 गिने गए हैं। भगवान के द्वारा काल चक्र में बंधा हुआ यह नक्षत्र मंडल मेरु को दाहिने करके सदा भ्रमण करता रहता है। उससे भी 2 लाख योजन ऊपर रहने वाले शुक्र कभी सूर्य के आगे तो कभी पीछे और कभी सूर्य के साथ साथ तीव्र, मंद और समान गतियों से चलते हुए परिभ्रमण करते रहते हैं। ये प्राणियों के लिए प्रायः अनुकूल ही रहते हैं। इन्हें शुभकारी ग्रह कहा गया है। हे मुने, यह भार्गव शुक्र वर्षा के विघ्नों को सदा दूर करने वाले हैं। शुक्र से भी ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर बुध बतलाए गए हैं। ये भी शुक्र के ही समान तीव्र, मंद तथा समगतियों से सदा भ्रमण करते रहते हैं। ये चंद्र पुत्र बुध जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलते हैं उस समय ये आंधी, विद्युत उत्पात और वृष्टि आदि के भय की सूचना देते हैं। उनसे भी ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर मंगल है। हे देव ऋषि, यदि वह वक्र गति से ना चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्षों में भोगते हुए 12 राशियों को पार करते हैं। ये प्रायः अशुभ करने वाले तथा अमंगल के सूचक हैं। उनसे भी 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति हैं। यदि वे वक्री ना होकर भ्रमण करे तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। वह प्रायः ब्रह्मवादियों के अनुकूल रहते हैं। उनसे भी 2 लाख योजन ऊपर भयंकर शनि हैं। सूर्य के पुत्र कहे जाने वाले ये महाग्रह शनि एक एक राशि को 30-30 महीनों में भोगते हुए सभी राशियों का परिभ्रमण करते रहते हैं। श्रेष्ठ कालज्ञ पुरुषों ने शनि को सबके लिए अशुभ बताया है। उनसे भी ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर सप्त ऋषियों का मंडल बताया गया है। हे मुने, वह 7 ऋषि प्राणियों के कल्याण की कामना करते हुए जो वह विष्णु पद है उस ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं। 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय शिशुमार चक्र तथा ध्रुव मंडल का वर्णन। श्री नारायण बोले, इस सप्तऋषि मंडल से 13 लाख योजन दूरी पर वह परम वैष्णव पद स्थित है। परम भागवत तथा लोक पूजित उतानपाद पुत्र श्रीमान ध्रुव यहीं पर विराजमान हैं। इंद्र, अग्नि, कश्यप, धर्म तथा सप्तऋषिगण यह सब देखते हुए आदर पूर्वक जिनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं वे ध्रुव कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले प्राणियों के जीवन आधार हैं और निरंतर भगवान के चरणों की उपासना करते रहते हैं। सर्वदा जागृत रहने वाले व्यक्त गति भगवान काल ने भ्रमण करने वाले ग्रह, नक्षत्र, राशि आदि समस्त ज्योतिर्गणों के अचल स्तंभ के रूप में ध्रुव को व्यवस्थित कर रखा है। वह देव पूज्य ध्रुव अपने तेज से सबको आलोकित करते हुए सदा प्रकाशित होते रहते हैं। जिस प्रकार अनाज को पृथक करने वाले पशु छोटी बड़ी रस्सियों से बंध कर निकट, दूर और मध्य में रहकर खलियान में गड़े खंभों के चारों ओर मंडल बनाकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सभी नक्षत्रगण और ग्रह आदि भीतर बाहर के क्रम से काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुव का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प पर्यंत परिभ्रमण करते रहते हैं। जिस प्रकार बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में घूमते रहते हैं, उसी प्रकार वह सभी ज्योतिर्गण भी पुरुष और प्राकृतिक के संयोग से अनुग्रहित होकर परिभ्रमण करते रहते हैं और भूमि पर नहीं गिरते। हे मुनि, कुछ लोग भगवान श्री हरि की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का वर्णन शिशुमार के रूप में करते हैं, जो नीचे की ओर सिर की हुए कुंडली मारकर स्थित है। उसकी पूंछ के अग्रभाग पर उत्तानपाद पुत्र ध्रुव विराजमान कहे गए हैं। उनकी पूंछ के मध्य भाग में देवताओं द्वारा पूजित पवित्र आत्मा
प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म विराजमान हैं। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता तथा उसके कटी भाग में सप्त ऋषिगण स्थित हैं। यह शिशुमार अपने शरीर को दाहिनी ओर से कुंडलाकार बनाकर स्थित है। उत्तरायण के 14 नक्षत्र इसके दाहिने भाग में हैं और दक्षिणायन के 14 नक्षत्र इसके बाएं भाग में है। हे ब्रह्मापुत्र नारद, लोक में भी शिशुमार जब कुंडलाकार होकर बैठता है तो उसके दोनों पार्श्व भागों के अवयवों की संख्या समान होती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसके पृष्ठ भाग में अजिवी थी यानी कि मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ नक्षत्रों का समूह और उदर में आकाश गंगा है। दाएं तथा बाएं कटी प्रदेश में पुनर्वसु और पुख्या नक्षत्र स्थित है। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आद्रा तथा अक्षलेषा नक्षत्र है। दाहिनी तथा बाईं नासिकाओं में अभिजीत और उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र विद्यमान है। हे देवऋषि, इसी प्रकार कल्पनिविदों ने दाहिने तथा बाएं नेत्रों में क्रमशः श्रवण तथा पूर्वाषाढ़ और दाहिने तथा बाएं कानों में क्रमशः घनिष्ठा और मूल नक्षत्रों की स्थिति बताई है। हे मुनि, दक्षिणायन के मघा आदि 8 नक्षत्र वाम पार्श्व की पसलियों में स्थित है। उसी प्रकार विपरीत क्रम से उत्तरायण के मृगशिरा आदि जो 8 नक्षत्र हैं वह इसके दाहिने पार्श्व की पसलियों में स्थित हैं। शतभिषा और ज्येष्ठा नक्षत्र दाहिने तथा बाएं कंधरों पर विराजमान है। इसके ऊपर की थोड़ी में अगस्ती, नीचे की थोड़ी में यमराज, मुख में मंगल और जननेंद्रिय में शनि स्थित कहे गए हैं। इसके का कुंद्र पर बृहस्पति, वक्ष पर ग्रहपति सूर्य, हृदय में नारायण और मन में चंद्रमा स्थित रहते हैं। दोनों स्तनों में दोनों अश्विनी कुमारों तथा नाभि में शुक्र का स्थान कहा गया है। प्राण और अपान में बुध, गले में राहु और केतु एवं सभी अंगों तथा रोमकूपों में तारागण कहे गए हैं। हे नारद, भगवान विष्णु का यह सर्वदेवमय विग्रह है। परम बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वे प्रतिदिन साया काल के समय मौन धारण करके अपने हृदय में भगवान को स्थित देखते हुए उनके उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करें और इस मंत्र से जप करते हुए स्तुति करें। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय काल चक्र रूप से विराजमान तथा देवताओं के अधिपति परम पुरुष को मेरा नमस्कार है। मैं आपका ध्यान करता हूँ। ग्रहों, नक्षत्रों तथा ताराओं के रूप में भासित होता हुआ भगवान का अधिदैविक स्वरूप तीनों कालों में इस मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पापों का नाश कर देता है। तीनों कालों में भगवान के इस रूप का वंदना तथा ध्यान करने वाले व्यक्ति का उस समय का किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। 17वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।